तो दोस्तों अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए जब कोई एयर कंडीशनर खरीद करके लाता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे वो विंडो एसी हो, तो ऐसे में उसके साथ में रिकमेंड किया जाता है, यानी कि दुकानदार के द्वारा बताया जाता है कि भाई साहब इसके साथ में आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आए दिन ये खराब होता रहेगा, जिससे कि आपका खामा-खाई पैसा इसके अंदर लगता रहेगा। इसी तरह से दोस्तों जब आप फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं तो फ्रिज के साथ भी कहा जाता है कि भाई साहब आप इसके साथ में स्टेबलाइजर लगा दीजिएगा, भले ही इसके ऊपर लिखा हो कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। लेकिन दोस्तों आपके अपने घर के अंदर जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कूलर होता है, पंखे होते हैं, या घर के अंदर लगे हुए एलईडी बल्ब होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए आप लोगों को कोई राय नहीं देता कि इनकी सुरक्षा आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे इनको खराब होने से बचाना चाहिए हमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जिससे कि आपके एसी, कूलर, फ्रिज, पंखे सब कुछ सुरक्षित हो जाने वाले हैं अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने घर में ला करके लगा लेते हैं। उसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमसे ले लीजिए, तब जाकर के उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो प्रोडक्ट जिससे कि हमारे घर के सभी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सुरक्षित रह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसी फ्रिज खरीदते समय तो आप लोगों को बहुत लोग राय दे देते हैं कि भाई साहब इसके साथ में आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वहीं पे आपके घर के अंदर जो लगे हुए छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनके लिए कोई नहीं कहता कि इनकी सुरक्षा आपको कैसे करनी चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएं, किसी भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट को चलाने के लिए 200 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक की बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर 200 से नीचे है, यानी कि 190 है या 180 है या 150 या 130 है, तो आपके बिजली के जो प्रोडक्ट हैं वो तो ठीक से काम करेंगे नहीं, साथ ही दोस्तों उसके अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, उसको फूकने की, जलने की प्रॉब्लम, और आपके मीटर के ऊपर में ओवरलोड होने की प्रॉब्लम। जी हां दोस्तों, ओवरलोड हो जाता है आपका प्रोडक्ट अगर आपके घर के अंदर बिजली पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो जिससे कि आपका जो बिल है दोस्तों वो बढ़ करके आता है। यानी कि अगर वोल्टेज सही रहे तो आपका बिल कम आएगा, लेकिन अगर वोल्टेज कम रहेगा जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, ऊपर से आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आता रहेगा। सभी परेशानियों से बचने के लिए, अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए और सभी प्रोडक्ट को ठीक रखने के लिए आपको अपने घर के अंदर स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि एसी और फ्रिज के ऊपर तो कंपलसरी इसके ऊपर स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे आप किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, किसी महानगर में रहते हैं, तो भी आपको अपने घर के अंदर पूरे घर के पावर की सप्लाई के लिए आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्टेबलाइजर हो सकता है और हमें अपने घर के अंदर कितना बड़ा स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए दोस्तों आज छोटे से उदाहरण से, छोटी सी अनबॉक्सिंग से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको स्टेबलाइजर का चुनाव करना चाहिए, कैसे कौन सा स्टेबलाइजर लेना चाहिए, हमने कौन सा मंगा रखा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो स्टेबलाइजर का जो बॉक्स है जिस पैकिंग के अंदर पैक होकर के आता है, कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टेन की, यहाँ पर आपको मतलब ब्रांडिंग मिल जाती है, नाम लिखा हुआ कंपनी का, और 5 केवी का 130 से 280 वोल्टेज तक का मतलब ये मेंटेन करके रखेगा। इसके बीच में अगर वोल्टेज आता है तो उसको ये मेंटेन करके रखेगा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ QR कोड दिए गए हैं जो कि मतलब ये लाइनिंग वाले हैं, और यहाँ पे हैवी वेट में है ये, आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर ही मेंशन किया गया कि मतलब ये वजनदार चीज़ है। तो इसके चारों तरफ आप देखेंगे दोनों तरफ इसे एक ही प्रकार के स्टिकर लगा हुआ और किस तरह की पैकिंग के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात, जब आपको इसके अंदर खोलेंगे, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको और पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से इसकी पैकिंग की गई है कंपनी के द्वारा, कि कहीं से भी आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं हो सकता। बेशक इसको उठा के पटक दिया, चाहे 20 फीट की ऊंचाई से पटका जाए तो क्या। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक थर्माकोल के अंदर इसको पैक किया गया है, और इस तरह से देखिए चारों तरफ से मतलब बीचों बीच मतलब ये रखा गया है आपका स्टेबलाइजर बिल्कुल सेफ रहे ताकि। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से एक और डब्बा यहाँ पे आपको मिलता है, डब्बे के अंदर डब्बा, और इसके अंदर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों जब हम इसको खोलते हैं, इस पन्नी को खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और भी मतलब देख करके खुशी होगी, इतनी सुरक्षा से इसको भेजा गया है हमारे पास में। तो चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देख सकते हैं अल्टेन का यहाँ पे पावर सॉल्यूशन डिजिटल डिस्प्ले है इसके अंदर, और हाई एंड वोल्टेज, लो वोल्टेज का मतलब प्रोटेक्शन है, वैलिडेशन का, और भी काफ़ी सारे फीचर हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये QR कोड और यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा कुछ। तो इस तरह से दोस्तों चारों तरफ मतलब एक ही चीज़ है। यहाँ वेबसाइट का आपको नाम दिया जाता है, और यहाँ के कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। माइक्रो सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है जो कि आपके
बिजली से मतलब आपके प्रोडक्टों को सुरक्षा रखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की पैकिंग खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर की पैकिंग इसकी कैसी है और किस तरह का प्रोडक्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फटाफट से इसकी डब्बे को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के साथ दोस्तों देखते हैं हम कि जैसे ऊपर में ये मतलब दूसरे बॉक्स के अंदर जैसे पैक था वैसे ही अंदर में भी ये पैक है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि ऊपर से वो पैक था कि आपका डब्बा ये बॉक्स खराब ना हो, अंदर से इस तरह से पैक है कि आपका जो स्टेबलाइजर है वो खराब ना हो। यहाँ पे दोस्तों कुछ बुके कुछ पंपलेट आपको मिल जाते हैं जो कि आपको मतलब गाइड करते हैं कि किस तरह से आपका ये स्टेबलाइजर काम करता है। और हमने जो कौन सा मंगा रखा है तो 5 kV का हमने मंगा रखा है, कितना वोल्टेज इसके ऊपर डाल सकते हैं, कितना लोड डाल सकते हैं, ये सब यहाँ पे इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ मिट रखा है, दूसरे कार्ड पे भी कस्टमर केयर का नंबर है, वहाँ से भी आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2 तरह का स्टेबलाइजर, एक आता है मतलब नीचे रखने वाला और एक होता है वॉल वाला माउंट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के इसका। और इसके पीछे इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, क्या क्या मतलब इंडिकेटर इसके अंदर आते हैं तो क्या क्या उसका मतलब होता है। और साथ ही दोस्तों आपको एक और कार्ड मिलता है जहाँ के मतलब इसको आप स्कैन करके सिंपली आप कंपनी के साथ में कस्टमर केयर के साथ जुड़ सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जो कि दोस्तों आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि इसकी वारंटी वगैरह कहाँ कहाँ तक मतलब मैच करती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्कैन करके आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, नहीं मिले वैसे तो इस नंबर पे मतलब डायल करके भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए निकालते हैं इस स्टेबलाइजर को। अब इसको हम इस तरह से निकालेंगे क्योंकि ये इसके अंदर फिट है तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको इस तरह से उल्टा करके इस प्रकार से निकाल लेंगे जो कि आराम से ये निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की पैकिंग हम इस तरह से निकाल लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद में इसके अंदर देखते हैं तो 2 कील और 2 पेंच यहाँ पे मिलते हैं जिसको कि दोस्तों हमें अपने स्टेबलाइजर को इसके ऊपर माउंट करना होगा, तो इसी पे ये टंग जाएगा। अब ये हमारा स्टेबलाइजर दोस्तों 5 किलो का, और इसके अंदर देख सकते हैं ये डबल पोल की आपको एमसीबी नज़र आ रही है, पर ये डबल पोल की नहीं है, ये सिंगल पोल की है 32 एम्पेयर की। ठीक है, तो इसके ऊपर की पन्नी को हम एक बार हटा लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे ये आखिर ये किस तरह से मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आया हुआ है, कैसे कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वायरें हैं, 2.5 mm की हैवी क्वालिटी की वायर लगी हुई है, पूरी फुल क्वालिटी की है, जो कि दोस्तों थोड़ी दूरी में 2.5 mm का वायर जो कि काम कर जाता है। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का हमारा ये प्रोडक्ट है, अल्टेन की ब्रांडिंग है। यहाँ पे अर्थिंग की वायर है, उसके ऊपर में कनेक्टर मिल जाते हैं आपको इनपुट आउटपुट के यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए। और साथ ही दोस्तों इसके ऊपर से आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ पे आपको अल्टेन की ब्रांडिंग और साथ ही दोस्तों कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों कनेक्टर है, अल्टेन का जो ये आपका लोगो दिखाई दे रहा है दोस्तों बहुत ही मतलब एक तरह से उठा हुआ रहता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही दोस्तों नीचे में डबल एमसीबी मिल जाती है। डबल एमसीबी किस तरह से काम करती है ये मैं आपको जब इंस्टॉल करूंगा इसे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नीचे ब्लैक पट्टी के अंदर जो सिलिके और ये जो रिलायबल और एफिशिएंट ये लिखा हुआ है, बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा जितना इसमें दिया गया है फंक्शन उससे ज़्यादा ये काम करता है। दोस्तों हमने ये स्टेबलाइजर अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए मंगाया है। हालांकि मैंने अपने घर के अंदर एसी लगवाया है, तो उस एसी के लिए दोस्तों मैंने सोचा था कि एक जो 1500-2000 रुपए के बीच में जो स्टेबलाइजर आता है 2 किलो के आसपास का, या उसी को ला करके लगा दूंगा और मेरा एसी चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि मेरा जो पंखा है, ये जो मेरा कूलर है और मेरी जो लाइटें हैं दोस्तों और ये मेरा एग्जॉस्ट फैन है, ये भी काफ़ी मंदे चलने लग जाते हैं जब हमारे घर के अंदर वोल्टेज कम आने लग जाती है। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि पूरे घर की लाइटें ही हम बढ़ा दें, साथ में हमारा फ्रिज, एसी और जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट हमारे घर में लगे हुए सारे के सारे सुरक्षित रूप से चलते रहें। फ्लैक्चुएशन की जो दिक्कत है दोस्तों किसी के अंदर ना रहे, ताकि कोई भी प्रोडक्ट हमारा खराब ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर मंगाया हमने ये अल्टेन कंपनी का, जो कि दोस्तों हमारे घर पर दूसरे दिन ही डिलीवर कर दिया गया। और इस स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों मुझे पूरे 1 महीने हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा है। वोल्टेज चाहे 150 आ रहा हो, चाहे 140 आ रहा हो, चाहे 130 आ रहा हो, चाहे 190 आ रहा हो, चाहे 220 आ रहे हो, तब भी हमारा ये जो स्टेबलाइजर है 220, 217, 245 के बीच में ये मेंटेन करके रखता है। इससे कम यानी 200 से अगर कम होता है तो ये वोल्टेज को बढ़ाने लग जाता है, और अगर 210 होता है तो 212-15 पर ही ये रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। यानी 200 से ऊपर रहेगा तो बढ़ा के नहीं देगा, लेकिन जैसे ये 200 से नीचे आता है वैसे ये 220, 235 तक वोल्टेज बढ़ा करके दे देता है, जिससे कि हमारे जो बिजली के प्रोडक्ट है उनकी जो गति है वो मंद नहीं होती है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहती है। तो दोस्तों आप भी अपने घर के अंदर इस तरह का स्टेबलाइजर लेकर के लगा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं।
बाकी रही बात कि हमें कौन सा स्टेबलाइजर कितने किलोवाट का हमें अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, अपने घर का जो लोड है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना लोड आपके घर के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एक एसी घर के अंदर लगा हुआ है, एक मोनोब्लॉक पंप है, एक कूलर है, 2 पंखे हैं या कुछ लाइटें हैं आपके घर के अंदर, तो वो आपका 2000-3000 मतलब वाट तक जा सकता है। तो ऐसे में आपको 4000 वाट तक के यानी कि जो लोड को मेंटेन कर ले ऐसा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो दोस्तों 5 किलो को जो स्टेबलाइजर होता है वो 4000 वाट तक के लोड को झेल सकता है। तो उसके लिए हमने जो कि अपने 30 गज के प्लॉट के लिए इतना ही हम इस्तेमाल करना हमें, तो हमने यहाँ पे 5 किलो वाट का वोल्टेज लगाया है जो कि 4000 तक के नीचे ही रहेगा अगर हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं तो भी। दोस्तों इस तरह से आप भी कैलकुलेशन करके, नहीं तो किसी इलेक्ट्रीशियन से राय मशवरा लेकर के आप अपने घर के अंदर स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। बाकी इस कंपनी को भी डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें अपने घर के अंदर कौन सा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए जिससे कि हमारे घर के जो प्रोडक्ट हैं वो सुरक्षित रहें, सही रहें। और वैसे दोस्तों हमारा कोई ऐसा अनुरोध नहीं है कि आप इसी कंपनी का स्टेबलाइजर लीजिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जाकर के अमेजोन पे या कहीं पे ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। लेकिन इसको मैंने इस्तेमाल किया इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों काफी हद तक ठीक है, वारंटी वगैरह भी है और जो कुछ भी मतलब इसके साथ में जो मिलता है काफी हैवी क्वालिटी का है, जिससे कि हमारे जो घर के प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो सुरक्षित रहते हैं लंबे समय तक के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है तो अगली वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा इंस्टॉल करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।